हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल HDM स्ट्रगलर स्टडी हब में। आज हम लोग इडुटेरिया 5000 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्न सेट 3 का रिवीजन करेंगे, जो कि आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षा जैसे BPSC, बिहार SSC, SSC, बैंकिंग, रेलवे, बिहार दरोगा एवं बिहार पुलिस एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं सेट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा सहायक संधि की विशेषता नहीं है? ए, देशी रियासतों को एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना होता है। बी, देशी रियासतों की आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगी। सी, देशी रियासतों की विदेश नीति कंपनी के अधीन होगी। डी, कंपनी की सेना का खर्च रियासत उठाएगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। आगे है दूसरा नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किस समाचार पत्र पर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई? ए, पैनियर। बी, भारत मिहिर। सी, बंगाली। डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत मिहिर। तीसरा नंबर, इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किनके द्वारा प्रकाशित या संपादित किया गया था? ए, KM पनिकर। बी, मोतीलाल नेहरू। सी, जवाहरलाल नेहरू। डी, चित्तरंजन दास। तो सही आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। अब आगे देखेंगे हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन। बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी? ए, मद्रास। बी, मुंबई। सी, बंगाल। डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, बंगाल। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है? ए, मौलवी अहमदुल्ला। बी, मौलवी उबैदुल्लाह सिंधी। सी, मौलाना बशीर। डी, खुदा बख्श सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मौलवी उबैदुल्लाह सिंधी, बी नंबर। 6 नंबर, असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? ए, मुंबई अधिवेशन। बी, कानपुर अधिवेशन। सी, नागपुर अधिवेशन। डी, कोलकाता अधिवेशन। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कोलकाता अधिवेशन। अब हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? ए, यह एक बंद तंत्र होता है। बी, इसकी अपनी उत्पादकता होती है। सी, यह एक प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है। डी, यह एक कार्यशील इकाई होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, यह एक बंद तंत्र होता है। 8वां, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट है? ए, सुंदरबन। बी, थार। सी, लद्दाख। डी, पश्चिमी घाट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट, डी नंबर। अब 9 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होता है? ए, कार्बन चक्र। बी, जल चक्र। सी, नाइट्रोजन चक्र। डी, हाइड्रोजन चक्र। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, जल चक्र। 10 नंबर, गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुणी या स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी? ए, वैशाली। बी, श्रावस्ती। सी, राजगीर। डी, पावापुरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वैशाली। अब 11 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? ए, पूर्वी घाट। बी, अंडमान द्वीप। सी, मरुस्थलीय क्षेत्र। डी, लद्दाख। इसका सही आंसर हो जाएगा मरुस्थलीय क्षेत्र, सी नंबर। 12 नंबर, 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है। ए, इस दिन पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। बी, इस दिन पृथ्वी पर सबसे ठंडा दिन होता है। सी, इस दिन पृथ्वी सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होती है। डी, इस दिन पृथ्वी सूर्य की दूरी सबसे अधिक होती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, पृथ्वी सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होती है, उसे उपसौर की घटना कहते हैं। और हम लोग जानते हैं कि जो सबसे अधिक दूरी जो होती है उसको अपसौर की घटना कहते हैं। 13 नंबर, कौन सी भूकंप तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती है? ए, P तरंगे। बी, S तरंगे। सी, L तरंगे। डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा L तरंगे, सी नंबर। 14, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? रेड क्लिफ, भारत और चीन।
बी डुरंड रेखा भारत और पाकिस्तान, सी मैगिनॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी, डी हिंडनबर्ग रेखा फ्रांस और बेल्जियम। तो इसमें बताना है कि कौन सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैगिनॉट रेखा, जो फ्रांस और जर्मनी के बीच है। रेड क्लिफ तो भारत और पाकिस्तान के बीच, डुरंड भारत और अफगानिस्तान के बीच, और हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच है। 15 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? ए हिमालय, बी रॉकी, सी आल्पस, डी एंडीज। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा एंडीज पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है। आगे देखेंगे 16 नंबर, किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों को बजट से अलग कर दिया गया? ए 1909 के अधिनियम द्वारा, बी भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा, सी भारत शासन अधिनियम 1935, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा। 17, निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था? ए कैबिनेट मिशन योजना, बी क्रिप्स मिशन, सी ली कमीशन, डी हंटर मिशन। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए कैबिनेट मिशन योजना। अब देखेंगे हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन को, अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी? ए 22 अगस्त 1946, बी 24 अगस्त 1946, सी 15 अगस्त 1946, डी 7 जुलाई 1946। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी 24 अगस्त 1946। 19, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पहला बोल रहा है कथन कि जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। 2, राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी होता है। ए केवल एक, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न तो 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। अब आएंगे 20 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, अनुच्छेद 54 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ए राष्ट्रपति के निर्वाचन से, बी राष्ट्रपति के पद अवधि से, सी उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति से, डी राष्ट्रपति के शपथ से। इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के निर्वाचन से, ए नंबर। 21, निम्न कथनों में कौन गलत है? ए राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों व अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। बी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता। सी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों के वेतन भत्ता राज्य संचित निधि से दिया जाता है, जबकि पेंशन भारत से संचित निधि से दिया जाता है। डी राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों व अध्यक्षों को उसके पद से हटाने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अब देखेंगे हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन को, वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1, वित्त आयोग के एक अध्यक्ष पद व 2 सदस्य होते हैं। 2, इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है। 3, इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती है। उपर्युक्त में कौन गलत है? ए केवल 1, बी केवल 1 और 3, सी केवल 1 और 2, डी 1, 2 और 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी केवल 1 और 3 सही है। अब देखेंगे 23 नंबर, निम्न में से कौन आरबीआई की मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है? ए वैधानिक तरलता अनुपात, 2 नगद आरक्षित अनुपात, 3 खुले बाजार की क्रियाएं। ए नंबर ऑप्शन है केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 1 और 2, डी 1, 2 और 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी 1, 2 और 3। अब लोग देखेंगे हम लोग 24 नंबर को, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य है। ए कृषि उत्पादन में वृद्धि, बी आसान कृषि ऋण, सी खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना, डी किसानों को प्रशिक्षण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी समिति FRBM अधिनियम से संबंधित है? ए डॉक्टर रघुराम राजन समिति, बी विजय केलकर समिति, सी विमल जलान समिति, डी NK सिंह समिति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा NK सिंह समिति, डी नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है? ए नीति आयोग, बी नाबार्ड, सी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, डी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग
सी नंबर। 27 नंबर, सीता अध्यक्ष का संबंध था। ए प्रशासनिक विभाग, बी धार्मिक विभाग, सी भूमिकर विभाग, डी व्यवसाय व्यापार विभाग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, भूमिकर विभाग। आगे हम लोग देखेंगे 28 नंबर, कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन मिलता है। ए किताब उल रहला में, बी किताब उल हिंद में, सी तुगलकनामा में, डी राजतरंगिणी में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी राजतरंगिणी, जिसको कल्हण ने लिखी है। 29, सिजदा व पैबोस प्रथाओं की शुरुआत निम्न में से किसने की? ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी मोहम्मद गजनवी, डी अकबर। इसका सही आंसर हो जाएगा बलबन। बलबन ही नौरोज उत्सव ही शुरू किया था। 30, उत्बी कौन था? ए एक इतिहासकार, बी एक सैनिक, सी नंबर प्रसिद्ध शासक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्बी एक इतिहासकार था, ए नंबर। अब देखेंगे 31 नंबर को, शेर शाह के बारे में कौन कथन असत्य है? ए शेर शाह ने बिलग्राम युद्ध विजय के बाद द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना दिल्ली पर की। बी शेर शाह ने उपज का 1/3 भाग कर के रूप में निर्धारित किया। सी शेर शाह का मकबरा दिल्ली में है। डी शेर शाह के द्वारा भूमि की पैमाइश हेतु सन की डंडी सिकंदरी गज का प्रयोग किया गया। इसके बाद इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, शेर शाह का मकबरा सासाराम में है, न कि दिल्ली में। अब 32 नंबर देखेंगे, किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा अमुक्त मल्याद लिखी गई? ए देवराय द्वितीय, बी अच्युत देवराय, सी कृष्णदेव राय, डी देवराय प्रथम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय, जो विजयनगर साम्राज्य के राजा थे। 33 नंबर, दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासक निम्नलिखित में से किसने किया? ए बहलोल लोदी, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी फिरोज शाह तुगलक, डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहलोल लोदी। 34 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ए कार्बोहाइड्रेट, बी प्रोटीन, सी फॉस्फोलिपिड्स, डी डीएनए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटीन, बी नंबर। 35, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? ए ग्रेना, बी स्टोमा, सी क्रोमोप्लास्ट, डी ल्यूकोप्लास्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर ग्रेना। अब देखेंगे हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन के, हेलोफाइट्स होता है। ए वे पौधे जो बहुत अधिक मल वाले स्थान पर उगते हैं। बी वे पौधे जो शुष्क वास स्थानों पर उगते हैं। सी वे पौधे जो न तो बहुत शुष्क और न ही नम जगह पर उगते हैं। डी वे पौधे जो लवणों वाली मिट्टी में उगते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, वे पौधे जो लवणों वाली मिट्टी में उगते हैं। 27 नंबर, निम्न में से कौन सा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है? 1 नंबर PCR, 2 रीपा, 3 CD4, 4 एल्सा। कूट है ए नंबर केवल 1, बी केवल 1, 3 एंड 2, सी केवल 1 एंड 4, डी केवल 1, 3 और 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर 1, 3 और 4। निम्न में से कौन सा रुधिर वर्ग के रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है? ए नंबर ए बी सी ए बी डी ओ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए बी, 38 के सी नंबर। अब देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन को, ट्रिपल वैक्सीन DPT में कौन सा एक नहीं होता है? ए डिप्थीरिया, बी पीलिया, सी पर्टूसिस, डी टेटनस। इसका सही आंसर हो जाएगा पीलिया के लिए नहीं होता है। DPT का फुल फॉर्म होता है डी से डिप्थीरिया, पी से पर्टूसिस और टी से टेटनस। 40 है, अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है। इसके आवेश किसके बराबर होते हैं? ए 2 न्यूट्रॉन के, बी 2 इलेक्ट्रॉन के, सी 2 प्रोटॉन के, डी 2 पॉजिट्रॉन के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 2 प्रोटॉन के। 41, न्यूटन के किस गति के नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? ए प्रथम गति के नियम, बी द्वितीय गति के नियम, सी तृतीय गति के नियम, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त किया जाता है। 41 का हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। अब देखेंगे 42, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों की प्रतिरोधकता बढ़ने पर क्या होती है? ए बढ़ती है, बी घटती है, सी पहले बढ़ती है
फिर घटती है। डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बढ़ती है। 43 नंबर, निम्न में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है? ए लिथियम, बी ऑक्सीजन, सी यूरेनियम, डी पोलिनियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोलिनियम, डी नंबर। 44, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? ए पानी, बी ऑक्सीजन, सी राख, डी बर्फ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पानी, ए नंबर। अब देखेंगे 45 नंबर क्वेश्चन को। ग्रेफीन होता है ए कार्बन का मिश्र धातु, बी कार्बन का नैनो प्रतिरूप, सी कार्बन का संभारिक, डी कार्बन का समस्थानिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, कार्बन का नैनो प्रतिरूप। 46, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? ए 7 मई, बी 12 जून, सी 9 मई, डी 14 जून। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। अब देखेंगे हम लोग 47 नंबर क्वेश्चन को। निम्नलिखित को सम्मिलित करें। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, डी नंबर हो जाएगा आंसर इसका। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर में, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी में, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान ये हो जाएगा मैसूर में, और भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान हो जाएगा दिल्ली में। अब देखेंगे 48 नंबर, पंचरात्र का संबंध किस धर्म से है? ए वैष्णव, बी शैव, सी जैन, डी बौद्ध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर वैष्णव। अब देखेंगे हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन को। एकमात्र भारतीय जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? ए वेंकट रमन रामकृष्णन, बी सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, सी वी.एस. नैपाल, डी हरगोविंद खुराना। तो इसका आंसर हो जाएगा वेंकट रमन रामकृष्ण, ए नंबर। 50 नंबर, भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी, वो किस राज्य की रहने वाली है? ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी महाराष्ट्र। ए नंबर इसका हो जाएगा शिवांगी स्वरूप बनी है बिहार के। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा प्रयास कमेंट करके बताएं, एवं और अधिक कंटेंट पाने के लिए लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।